आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 27/2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद समाप्त होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में हो और हमें बताना है कि उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा, और ये बताना है कि अगर यदि वो शांत होगा तो दशमलव के कितने स्थानों बाद वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तो उसका क्या तरीका होता है। तो उसका तरीका होता है, जिसे हम जानते हैं कोई परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है। तो अगर मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या जो p/q के रूप में है, ठीक है, जहाँ पर क्या है q नॉट इक्वल टू 0 है एवं p और q क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्या। यहाँ पर p और q क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्या हो। ठीक है, मतलब कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में हो जहाँ पर p और q दोनों सहअभाज्य संख्या हो और q 2m इंटू 5n के रूप में हो, जहाँ पर m और n का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो उस केस में जो p/q का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, शांत होता है। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 27/2 इंटू 5/3। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर अंश और जो हर है वो दोनों सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं में एक के अलावा कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ न हो, कोई दूसरी संख्या कॉमन न हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि अंश और हर का बात करें तो इन दोनों में एक के अलावा दूसरा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है। मतलब अंश और हर यहाँ पर क्या है, जो संख्या है वो दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है। मतलब पहला रूल तो क्या हो जाता है, हमारा फॉलो हो जाता है। अब दूसरा चेक करना है कि जो यहाँ पर हर है अर्थात जो q है वो 2m इंटू 5n के रूप में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हर क्या है, 2 इंटू 5/3 है, जो कि 2m इंटू 5n के रूप में दिख रहा है, जहाँ पर mn क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर अंश और यहाँ पर जो हर है वो भी क्या है, 2m इंटू 5n के रूप में है, जहाँ पर m और n क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब ये दोनों रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इसका दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद समाप्त होगा, कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है। तो इसके लिए क्या तरीका होता है, तो इसके लिए तरीका होता है कि जो 2m है, तो यहाँ पर m का मान कितना है, यहाँ से तुलना कर लेंगे। m का मान 2 आ गया और n का मान कितना है, तो तुलना करेंगे तो n का मान 3 आ जाएगा। देखते हैं दोनों में बड़ा कौन है, तो कौन बड़ा है, यहाँ पर n बड़ा है किससे, m से। तो जो बड़ा होता है उतने बार में वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए 27/2 इंटू 5/3 का दशमलव प्रसार दशमलव के अब बड़ा कौन है, n है, n का मान कितना है, 3। तो ये हो जाएगा दशमलव के 3 स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। दशमलव के 3 स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि बताइए कि दशमलव प्रसार जो है इसका वो दशमलव कितने स्थानों बाद समाप्त हो जाएगा। तो कितने स्थानों बाद समाप्त हो जाएगा, तो ये 3 स्थानों बाद समाप्त हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।